अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एज़ यू नो हम पढ़ रहे थे कि बेबी कैसे प्रोड्यूस होते हैं। उसका पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, मींस के स्पर्म और एग कैसे प्रोड्यूस होते हैं। हमने पढ़ा था कि स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर और एग जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फीमेल ट्रैक ओवरी के अंदर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन का। तो वो आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। लेट्स सी। जब स्पर्म और एग प्रोड्यूस हो जाते हैं फिर उसके बाद मेल और फीमेल की मेटिंग होती है और उसमें मेल जो है वो स्पर्म को एजैगुलेट कर देता है, रिलीज़ कर देता है फीमेल ट्रैक के अंदर। मेल जो है इस वजाइना के अंदर स्पर्म को रिलीज़ करता है और उसके साथ यहाँ से ओवरी से एग जो है वो रिलीज़ होते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं फ्लोपियन ट्यूब्स, या इसे ओवरी डक्ट भी बोलते हैं। और एक टाइम के अंदर मेल यहाँ पर 80 टू 70 मिलियन स्पर्म जो है यहाँ पर एजैकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जंग छिड़ जाती है। वजाइना की जो पीएच होती है काफ़ी एसिडिक होती है, 4 to 5, और इस एसिडिक पीएच की वजह से काफ़ी सारे स्पर्म जो है यहाँ पर डेड हो जाते हैं। और फिर उसके बाद स्पर्म आगे मूव करते हैं अपनी टेल की मदद से। और सर्वैक्स के अंदर काफ़ी म्यूकस चिपचिपा सा मटीरियल होता है और काफ़ी सारे जो स्पर्म्स हैं यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। और फिर इसके बाद फाइनली पहुँचते हैं यूट्रस के अंदर और यहाँ से स्पर्म मूव करते हुए आगे जाते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। और फिर इसके अलावा यूट्रस के अंदर और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर इसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। इसके जो वाइट ब्लड सेल की टाइप न्यूट्रोफिल्स वो एक्टिव हो जाते हैं। वो स्पर्म्स को एनिमी सेल समझते हैं, तो वो स्पर्म्स बेचारों को यहाँ पर किल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्पर्म खत्म हो जाते हैं। फाइनली कुछ जो किस्मत वाले हैं वो आगे जाते हैं और जाकर एग के साथ मिलते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है वो अब हम देखते हैं। जैसे स्पर्म्स एग के पास पहुँच जाते हैं फिर प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन की डिफाइन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड ज़ाइगोट। ये डिफाइन इसकी फर्टिलाइजेशन की कि इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं और उनके मिलने से एक नया सेल बनता है ज़ाइगोट। और ये ज़ाइगोट ही बाकी पूरी ज़िंदगी की बुनियाद होता है। कोई भी बेबी जो है इससे फिर डेवलप होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि ओवरी के अंदर ओवल्यूशन होती है जिससे एग वहाँ से बाहर आ जाता है और फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर, जैसे अभी हम डायग्राम के अंदर देख रहे थे। और फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि स्पर्म एग की तरफ ही क्यों जाते हैं, किसी और तरफ मूव क्यों नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि एग सेल्स और उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग के जो सेल्स होते हैं क्यूमुलस सेल्स, वो एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरोन। वो केमिकल सिग्नल्स के तौर पर एक्ट करता है जिसकी वजह से स्पर्म एग की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। फिर जैसे ही स्पर्म एग के पास पहुँच जाते हैं, जो स्पर्म का हेड होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक एंजाइम रिलीज़ करता है एक्रोसिन। वो एंजाइम क्या करता है, एग के आउटर जो लेयर होती है उसे डाइजेस्ट कर देता है और फिर इसके बाद फाइनली स्पर्म जो है एग की मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। और फिर इसके बाद स्पर्म और एग सेल की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ होती है और एग के अंदर रिएक्टिविटी मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है। और उसके बाद एग जो है कुछ एंजाइम रिलीज़ करता है और अपनी आउटर लेयर्स को इम्परमिएबल कर देता है बाकी स्पर्म्स के लिए। फिर मजीद स्पर्म जो है एग के अंदर इंटर नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही स्पर्म जाएगा 100 मिलियन में से। फिर उसके बाद फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन, स्पर्म न्यूक्लियर इंटर द एग्स। जैसे ही एग और स्पर्म की मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है और स्पर्म का न्यूक्लियस चला जाता है एग के न्यूक्लियस के पास, और फाइनली एग और स्पर्म के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड ज़ाइगोट बना देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो गैमेट स्पर्म और एग हैं इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये हप्लाइड होते हैं और ये दोनों हप्लाइड्स 1n आपस में मिलते हैं और डिप्लॉयड ज़ाइगोट को डेवलप करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को देखते हैं हम ग्राफिकली। पहला स्टेप क्या है इसमें, स्पर्म मूव टूवर्ड द एग। स्पर्म एग की तरफ मूव करता है और स्पर्म के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जैसे यहाँ पर ग्राफिकली दिखाया गया है। स्पर्म का जो हेड होता है वो एक्रोसोम कहलाता है और यह स्पर्म की बॉडी है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और यह स्पर्म की टेल होती है जिसकी मदद से ये मूव करता हुआ एग तक पहुँचता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, एक्रोसोम रिलीज इंजाइम्स टू ब्रेक लेयर अराउंड द एग। फिर जो ये वाला एक्रोसोम है ये इंजाइम रिलीज करता है। कौन सा इंजाइम होता है, ये एक्रोसिन इंजाइम होता है। एक्रोसिन इंजाइम क्या करता है, एग के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जोना पेलोसिडा, जिसको यहाँ पर ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। एक्रोसिन इंजाइम क्या करता है, इस लेयर के अंदर एक सुराख बना देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पर्म एंड एग सेल्स मेम्ब्रेन फ्यूज, और फाइनली जो है स्पर्म जाकर फ्यूज हो जाता है किसके साथ, एग की मेम्ब्रेन के साथ। ये वाली एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके साथ फ्यूज हो जाता है और स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर दाखिल हो जाता है और जो असल मकसद होता है न्यूक्लियस को एग तक पहुंचाना वो पूरा हो जाता है। और इस न्यूक्लियस के लिए स्पर्म का सारा स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस को पैक किया जाता है और इस न्यूक्लियस को फिर फाइनली एग तक पहुंचा दिया जाता है। स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फाइनली यहाँ पर ज़ाइगोट बन जाता है, डिप्लॉयड ज़ाइगोट। स्पर्म का न्यूक्लियस भी 1n हप्लाइड होता है और एग का न्यूक्लियस भी 1n हप्लाइड होता है और दोनों 1n मिलके ज़ाइगोट 2n डेवलप कर देते हैं।
जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक टाइम में सिर्फ एक स्पर्म एग के अंदर इंटर होता है, तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे स्पर्म्स होते हैं, तो वो एग के अंदर क्यों नहीं इंटर हो सकते? उसकी रीज़न क्या है वो हम देखते हैं। एग के डायग्राम को देखें, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रैन्यूल्स हैं, इनको कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एग के इर्द गिर्द ये वाला जो रीजन जोना पेलोसुडा है इसको हार्ड कर देते हैं, सख्त कर देते हैं, फिर जिसकी वजह से स्पर्म इसके अंदर कोई होल जनरेट नहीं कर सकता और इस वजह से फिर वो एग के अंदर दाखिल भी नहीं हो पाएगा। इसको यहाँ पर ग्राफिकली भी दिखाया गया है कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल यहाँ पर फ्यूज़ हो रहे हैं, फ्यूज़ होने की वजह से इंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और ये वाले इंजाइम इस रीजन को, जिसे जोना पेलोसुडा कहते हैं, इसको हार्ड कर देते हैं और फिर इस वजह से कोई भी एंजाइम फिर एग के अंदर इंटर नहीं हो सकता। और जब ये जाइगोट बन जाता है फिर इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसको हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, और उसके रिजल्ट में इसमें बहुत सारे और सेल्स बनते हैं और फिर उन सेल के अंदर डिफ्रेंसिएशन आती है और फिर उसके बाद बेबी की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उसके आर्म्स, बोन्स, हार्ट, ब्लड, सारा कुछ वो बनना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें फर्टिलाइजेशन की डिफ़ाइन, ओवोल्यूशन की डिफ़ाइन, और इसकी डिफ़ाइन आप करोगे यहाँ से, द रिलीज़ ऑफ एग सेल फ्राम ओवरी, ओवरी से एग सेल का रिलीज़ होना ओवोल्यूशन कहलाता है। और फिर इसके बाद इसके स्टेप्स राइट करोगे, ये सारे स्टेप्स, और इसको ये ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट भी करोगे कि कैसे स्पर्म जो है वो एग के अंदर इंटर होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एग के न्यूक्लियस के साथ कैसे फ्यूज़ होता है। तो ये हो जाएगा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट, zygote, embryo, spermatid. Correct option is beta zygote. MCQ number 2, the acrosome of sperm release enzymes that produce hormones, digest the outer layer of the egg, form the nucleus, produce the zygote. Correct option is beta, digest the outer layer of egg. Next MCQs, after fertilization, the nuclei of sperm and egg separate permanently, fuse to form a diploid zygote, divide to form gametes, disappear completely. Correct option is beta, fuse to form a diploid zygote. MCQ number 11, the zygote formed after fertilization is haploid, diploid, triploid, tetraploid. Correct option is beta, diploid. क्रोमोसोम्स का क्या होता है, पेयर होता है। तो डियर स्टूडेंट, यह था हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एंड हुआ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।